बचपन में हवाई जहाज मेरे लिए किसी सपने जैसा था। वह एक जादुई मशीन लगती थी, कभी साए से उड़ जाने वाली, कभी गड़गड़ करती हुई और कभी चुपचाप चली जाने वाली। बचपन में एयरबेस से उड़ान भरने वाले छोटे जहाज़ों को देखकर हम उनके पीछे यूं दौड़ा करते थे जैसे पकड़ ही लेंगे। हेलीकॉप्टर तो ऐसे उड़ते थे जैसे छत पर ही लैंड कर देंगे। कभी कभी तो हेलीकॉप्टर के पायलट की ड्रेस का कलर भी हम नोट कर लिया करते थे। हेलीकॉप्टर को हाथ हिलाकर सोचते थे कि पायलट हमें जरूर देखता होगा और प्रतिक्रिया देता होगा। हवाई जहाज की ऊंचाई अधिक होती थी, इसलिए उसके साथ ये दौड़भाग वाला रिश्ता नहीं बन सका था। हवाई जहाज के संग बचपन का ये रिश्ता जवानी तक पहुंच गया था, लेकिन इसमें सफ़र का एहसास अभी तक नहीं जुड़ सका था। पर आज वो दिन आ गया। आईडी दिखाकर एंट्री ली और चेक इन के लिए लाइन में लग गया। मैंने महसूस किया कि आसपास कई ऐसे लोग थे जो मेरी ही तरह पहली बार हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे। कई लोग सेल्फियां खिंचवा रहे थे, कुछ तो अपने घर पर वीडियो कॉल कर एयरपोर्ट का दर्शन भी करा रहे थे। मैं चेक इन के बाद बोर्डिंग पॉइंट पर पहुंच गया था। यहां से एयरपोर्ट भी दिखाई दे रहा था और वो जहाज भी, जिन्हें चिड़िया के रूप में देखकर ही मैं एक्साइटेड हो जाता था। यहां मैंने देखा कि लोग कई फोटो खींचे जा रहे थे। शायद कुछ लोग फेसबुक लाइव भी कर रहे थे। ये सभी लोग दिखने में आम लोग ही थे। हालांकि भारत में अब प्लेन का सफ़र उतना महंगा नहीं रह गया है, लेकिन एक मध्यवर्गीय परिवार अभी भी कम खर्च वाले विकल्प ट्रेन या बस को ही तरजीह देता। मैं जैसे जैसे फोटो खींच रहे लोगों को देखे जा रहा था, मैंने प्लेन में बोर्ड किया। मैं प्लेन की सीट को, उसके हर हिस्से को, फर्श को ध्यान से देख रहा था। यहाँ तक कि एयर होस्टेस को भी मुझे सबसे पिछली सीट मिली थी। हाँ, अपने दोस्त के कहने पर मैंने विंडो सीट चुनी थी, और जो एकमात्र पिछली सीट पर थी। विंडो सीट पर पहले से ही दो लोग बैठकर बाहर झांक रहे थे। मेरे आने पर वह दोनों अपनी बाकी सीटों पर आ गए। अब मैं भी विंडो सीट पर बैठकर उन्हीं की तरह बाहर झांकने लगा। प्लेन के उड़ान भरने का समय हुआ। प्लेन रनवे तक आया। कुछ देर इंतजार किया और फिर तेज गति से चलता हुआ हवा में उड़ने लगा। ऐसे लगा मानो किसी ने जोर का लॉन्ग जंप मार दिया हो। मैं खिड़की से बाहर देखने में इतना मशगूल था कि अंदर होने वाली घोषणाओं पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। मैंने खिड़की से दूर नीचे उन घरों के झुरमुटों को देखा जो शायद बड़े बड़े शहर थे। बड़ी बड़ी नदियां मुझे किसी नाले की तरह दिखाई दे रही थीं। एक जंगल तो इतना घना दिखाई दिया जिसका अंत ही मुझे नजर नहीं आ रहा था। फिर पहली बार प्लेन के वॉशरूम में भी गया। वहां फ्लश करते ही एक अलग सा शोर मुझे सुनाई दिया, जिसे पहली बार सुनकर मैं थोड़ा डर भी गया था। मैं सोचने लगा कि जिस सफ़र को मैंने आज तक ट्रेन से कभी 15 घंटे, कभी 50 घंटे में पूरा किया था, उसे इस मशीन ने कितनी छोटा कर दिया था। कमाल की चीज़ बनाई ही मनुष्य ने। एयरपोर्ट पर प्लेन का दरवाज़ा खुला और मैं बाहर निकल गया। आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।